जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मोहम्मद तैयब इकबाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयब इकबाल ऑफिशियल। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप में से काफ़ी लोग जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताया चलूँ कि मैं 2014 में पाकिस्तान नेवी के शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैं ICS भी रिकमेंड हुआ था और अपने एक्सपीरियंस के बेस में वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि उसका काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके। आज मैं आपके मतलब के लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो ICS में टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का। ये हाफ सेंटेंसेस दिए होते हैं और हाफ को आपने कंप्लीट करना होता है और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। और ये जो टेस्ट होता है ये चार टेस्टों पर मुश्तमिल टेस्ट होता है। 2 इसमें इंग्लिश के टेस्ट होते हैं और 2 ही उर्दू के टेस्ट होते हैं। और हर टेस्ट में 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं और 6 मिनट्स का टाइम होता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि इस टेस्टों का क्या फ़ायदा है और आपकी सिलेक्शन पे किस तरह से ये टेस्ट असरअंदाज होते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में तमाम कैंडिडेट्स को मैं कहता हूँ कि आपके ICSB के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, तीनों सिलेक्टर जो होते हैं, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हों, आपके इंडोर टास्क हों या आपके आउटडोर टास्क हों या आपका इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपकी 14 क्वालिटीज़ जो अभी स्क्रीन के सामने दी गई है ये एक्सेस होनी है। जब भी किसी भी सिलेक्टर ने आपका कोई भी टेस्ट लेना है, उन्होंने आपको देखना है कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं है, आपके अंदर प्रैक्टिकल सेंस है या नहीं है, आप सोशल रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते, कोई फिजिकल इंडोरेंस आपके अंदर है नहीं है, आपके अच्छी एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपके अंदर असेस होनी है और तीनों सिलेक्टर्स ने करनी है। सेम अगर मैं इसी टेस्ट पे आ जाऊँ तो इसी टेस्ट का भी यही मतलब है, यही मकसद है। अच्छा, तो अक्सर मतलब कि अफवाहें होती हैं जी कि जो सिलेक्टर होता है वो आपके तमाम हिस्ट्री जानता है, हमने वहाँ हमेशा सच ही बोलना है, ठीक है, हमने कुछ झूठ नहीं बोलना, हम झूठ बोला तो हम पकड़े जाएंगे। मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें करूँगा, सच्ची बातें। कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि बाज़ इंसान होते हैं माशाल्लाह बहुत काबिल होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग होते हैं कि वो इस काबिल नहीं होते कि वो मतलब कि अपने आप को सही साबित कर सकें। हर बंदा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता इस एज के अंदर, ठीक है, हर बंदा जो होता है फिज़िकली फ़िट भी नहीं होता, हर बंदे की जो एक्सप्रेशन होते हैं, जनरल अवेयरेंस होती है, वो चीज़ें इतनी ख़ास नहीं होती। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है। और बाज़ लोग होते भी हैं लेकिन वो अपनी इन तमाम चीज़ों को शो नहीं कर पाते किसी वजूहात की बिना पे। तो आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है आज मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है। तो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। और इन सेंटेंसेस का ये है कि मैंने भी इनकम्प्लीट रखे हैं, मैं कंप्लीट नहीं किया। अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आपके माइंड में वही बैठ जाएंगे। इनकम्प्लीट रखने का मकसद ये है कि एक सेंटेंस मैं बोलूँगा, जुमला मैं बनाऊँगा और एक आपने भी बनाना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपने इसका क्या बनाया। मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा, उसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होंगी जो मेरे माइंड के मुताबिक होंगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो बाकी मतलब कि मुझे ICS भी दिए कम से कम 4-5 साल हो गए, 6 साल हो चुके हैं। तो अब मैं आपको, मेरा काम है सिर्फ आपको एडवाइस देना। हालात चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कि आप मेरी वीडियो 2021 में देख रहे हो, 22 में देख रहे हो, 23 में देख रहे हो, तो स्पोर्ट्स भी चेंज होगा, कल्चर भी चेंज होगा, हर तरह से मतलब कि इकोनॉमी भी चेंज होगी। तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो अब इन जुमलों के ज़रिए जो साइकोलॉजिस्ट वो असेस करेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। बेसिकली होता इस तरीके से है कि जब हम कोई जुमला लिख रहे होते हैं ना, तो हम वो चीज़ लिख रहे होते हैं जो हमारे माइंड में चीज़ बैठी होती है। इंटरव्यू में तो हम बहुत झूठ बोल देते हैं जी कि मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा टूरिस्ट हूँ, मेरे अंदर फिजिकल फिटनेस बहुत है, मैंने तो बहुत मुकाबले लड़े हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट होगा, सिलेक्टर होगा, वो हमारे हिस्ट्री तो नहीं जानता, ठीक है। तो उनका मानना ये होता है कि वो इस तरह के टेस्ट होते हैं उनसे असेस करते हैं कि ये बंदा वाकई स्पोर्ट्समैन है या नहीं है। बिलफर्ज मैं फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, तो मेरे जुमलों में, मेरे अल्फाज में कहीं ना कहीं मतलब कि झलक फ़ुटबॉल की आ जाएगी, क्योंकि जब मेरे माइंड में जो चीज़ है ना, फ़ुटबॉल मतलब कि चलता है। मैं एक बिलफर्ज मेरी रूटीन है कि मैं शाम 4 बजे फ़ुटबॉल खेलता हूँ, तो मेरे माइंड में चीज़ है। मेरे जो फ्रेंड है, मेरे दोस्त हैं, वो भी फ़ुटबॉल वाले ही होंगे। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, किसी कॉलेज जाता हूँ, वहाँ भी फ़ुटबॉल का मैं शौकीन होगा, ठीक है। फिर मेरा जो फेवरेट पर्सनैलिटी होगी, स्पोर्ट्समैन होगा, वो भी कोई फुटबॉलर होगा, मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पता होगी, एटलीस्ट ज़्यादा ना मुझे पता, उस गेम के कुछ मुझे असूल तो पता होंगे। तो यानी कि मेरे जुमले ही मुझे जस्टिफाई करेंगे कि मैं वाकई स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ऐसा मानना है सिलेक्टर का, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है
तो आप कोशिश करें कि अपने जुमलों के ज़रिए आप साबित करने की कोशिश करें। हर बंदा तो इतना मतलब कि नहीं होता। मैं मानता हूँ कि आईएसबी में काफ़ी चीज़ें झूठ भी चलती हैं, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि बंदा भी वही है, सेलेक्ट व्यू से होना चाहिए जो अपने कम से कम झूठ को डिफ़ाइन कर सके, क्योंकि सारे सच्चे तो नहीं होते। ऐसा भी नहीं होता कि वो चेक कर सकते हैं। चलो बिलफर्ज आपने झूठ बोल लिया है तो यार आपके अंदर कुछ ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसे आप इतने मतलब के स्किल्स होने चाहिए कि आप अपने झूठ को डिफेंड कर सको। तो बेसिकली मतलब कि अक्सर मैं हंस के मजाक के मैं कहता हूँ कि आईएसबी में रिकमेंड वही होता है जो जितना बड़ा झूठा होता है। इस बात से मेरे काफ़ी लोग मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन ये रियलिटी है। सेलेक्ट होने के लिए, रिकमेंड होने के लिए आपको स्किलफुल होना चाहिए, ये स्किल है एक, ठीक है। झूठ भी कोई ऐसा झूठ ना हो कि मतलब कि जो बहुत बड़ा गुनाह हो, कोई ऐसा झूठ भी ना हो कि जो मतलब कि इंसानियत से गया गुजरा हो, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा झूठ ये है जी कि मैं कहता हूँ कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, ठीक है। मुझसे अक्सर टाइम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, मैं इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाता हूँ, मैं कज़ा पढ़ता हूँ। यानी इस छोटे लेवल का झूठ हो, ठीक है, जिसे आप जस्टिफाई आप कर सकें, जिसे आप कल को इम्प्रूव भी कर सकें। मुसलमान होने की नाते हम सब पे फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कि हमारी रह जाती होती हैं। बगैर टाइम वेस्ट के जुमलों पे आता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पहला जुमला है कि इट विल फन टू हैव, ठीक है। अब मैं टूरिस्ट हूँ, मैं भी पिछले दिनों कैलाश का टूर करके आया हूँ, बाइक पे गया था, तो मैं ये बना सकता हूँ इट विल फन टू हैव अ ट्रिप ऑफ नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि बंदा थोड़ा एडवेंचरस है, ठीक है, इसको पाकिस्तान घूमने का थोड़ा शौक़ है, ये लाहौर से बाहर निकल सकता है, ये इस्लामाबाद से बाहर निकल सकता है। नहीं, जो आपका सिटी है ये खाली उसके अंदर नहीं रहता, क्योंकि फ़ौज में हमारी ड्यूटियाँ कहीं बाहर भी लगनी होती है, तो उस लिहाज से मतलब कि ये सेंस जाती है कि बंदे को घूमने फिरने का शौक़ है। जब आप जुमला लिखेंगे तो फिर आपसे इंटरव्यू में सवाल भी पूछेगा कि जी आपको घूमने फिरने का शौक़ है, या फिर आप लाहौर से बाहर कहाँ कहाँ गए हैं, तो आपको फिर ये पता भी होना चाहिए कि आपने मतलब कि कहाँ कहाँ गए हैं और किस किस मोटरवे के ज़रिए आप गए हैं। तो चीज़ें आप पहले से प्रैक्टिस कर लें, प्लान आप कर लें। आपने मतलब कि जुमले जब बनाने हैं, अब आपको टेस्ट आना है, आपको पता है कि आपने ये टेस्ट करना ही करना है, तो उससे फिर ये होगा कि आपको पहले से प्लान कर लें कि आपने 2-3 जुमले अब अपनी किस किस रूटीन पे बनाने हैं, आपने किस किस अपनी हॉबी पे बनाने हैं। 2-3 जुमले आपने स्पोर्ट्स पे बनाने ही बनाने साबित करने के लिए, आप स्पोर्ट्स मैन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जुमले में आए, कहता है बिकॉज ही वॉज इल बट, बीमार था लेकिन, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कि बिकॉज ही वॉज इल बट ही कंप्लीटेड हिज वर्क टाइमली। ये एक छोटी सी पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। कुछ जुमले होते हैं उनके पीछे मतलब कि कोई ख़ास बहुत बड़ी लॉजिक नहीं होती, बहुत मतलब कि हाई स्टैंडर्ड सेंटेंसेस वो नहीं होते, लेकिन वो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमने कंप्लीट करने ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी तरह जुमला बनाया कि बिकॉज ही वाज इल बट ही कंप्लीटेड हिज वर्क टाइमली, यानी कि ये जुमला इस चीज़ को इंडिकेशन दे रहा है कि मतलब कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है, बंदा हार्ड वर्किंग है, बीमारी में भी बंदा काम कर सकता है, ठीक है। थर्ड जुमला है कि ही wants to build a charity hospital, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि मतलब कि मेरे माइंड में इस टाइम अब्राउल हक को, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ मतलब कि फेमस आइडियल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, शौकत खानम के मैं साथ ही रहता हूँ। शौकत खानम में एक मतलब चैरिटी हॉस्पिटल है, ठीक है। हो सकता है कि मैं डेली शौकत खानम के सामने से गुजरता हूँ, तो ये जुमला जो है मैंने शायद उस वजह से बनाया हो, मैं उसको डेली सामने देखता हूँ, चैरिटी हॉस्पिटल है, डेली मैं देखता हूँ। हो सकता है मेरे माइंड में चीज़ रह गई हो, मैंने इसलिए जुमला बनाया हो, ऐसा सिलेक्टर सोचेगा, ठीक है। सिलेक्टर ने वही देखना है, वही सोचना है जो आपने लिख देना है। अगला जुमला है कि वी मे लाइक टू हेल्प अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट जुमला है ही वॉज वरिड। अच्छा, अब ये जुमला है कि जी कि वो परेशान था। अब इधर मतलब कि हर बंदे ने मतलब सोचना है कि जी वो ही वॉज वरिड, वो क्यों परेशान था, ठीक है। यहाँ पे हम गलती करते हैं, यहाँ पे हम जो हमारे अंदर का डर होता है, हमारे अंदर का जो खौफ होता है ना, हम वो लिख देते हैं, ठीक है। बाद लिखेंगे ही वॉज वरिड ड्यू टू एग्ज़ाम्स, ही वॉज वरिड ड्यू टू वॉर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी, आपने कोशिश करना है सेंटेंस आपका पॉजिटिव वे में हो। तो ये अच्छा, एक और मैं आपको साथ साथ बातें बताता भी जाऊंगा कि आपने चीज़ें कैसे मतलब कि आपने वोकैबुलरी बिल्ड आपने करनी, कैसे आपने आगे जाना है। या आप उसी सूरत में आगे जा सकते हैं
कि जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लफ्ज़ों के साथ खेलना आता होगा आपको। अब ये कैसे पॉसिबल है? आप डेली टॉक शो देखें, न्यूज़ देखें, आप डेली 2 से 3 आर्टिकल लाजमी पढ़ें, तो उससे फिर आपके ये सेंटेंस जो होंगे ये बनना मतलब कि आपको मज़ीद आसान होगा। मेरे वालिद साहब अक्सर बीमार रहते हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ही वॉज़ वरिड बिकॉज ऑफ हिज़ फादर हेल्थ, ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं मतलब कुछ भी लिखने से मैं मुराद ये है कि अब देखिए मेरे वालिद से बीमार है ना, तो मैं मतलब कि लिख दिया ही वॉज़ वरिड ड्यू टू ही वॉज़ वरिड बिकॉज ऑफ हिज़ फादर हेल्थ। यानी कि अगर साइक कहता है कि इसमें जो वर्ड ही है ना, ही का मतलब ये नहीं कि वो, अब लिखते तो वो ही हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहता है कि बंदे के साथ जो कुछ बीत रहा होता है, जो कुछ चल रहा होता है, इंसान वही लिखता है, ठीक है। अच्छा जी, अगला जुमला है कि ही इज़ पैशनेट। अब मैं लिखता हूँ जी ही इज़ पैशनेट अबाउट जॉइंट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। ये सेंटेंस जो है इंडिकेट करेगा मेरा मोटिवेटेड कितना हूँ मैं पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, अगला है जी शी फील्स द नीड ऑफ, उसको ज़रूरत है लड़की को ना किस चीज़ की। अब इसमें अक्सर ठड़की इंसान बैठे होंगे, ठीक है, उसके माइंड में आएगा जी कि उसको ज़रूरत है मेरी, तो हमने मतलब कि थोड़ा मजाक भी चलना चाहिए, तो हमने चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि ना पॉजिटिव सेंस में लेकर चलना है कि शी फील्स द नीड ऑफ मोर हार्ड वर्क ड्यू टू एग्ज़ाम, ठीक है, उसको मज़ीद मतलब कि मेहनत चाहिए एग्ज़ाम की वजह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब कि आपने पॉजिटिव सेंस में लेना, या फिर आप लिख सकते हैं उसको मज़ीद मतलब कि हार्ड वर्क चाहिए एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आने के लिए। तो यहाँ पे आपने अगर अपनी कोई नेगेटिव चीज़ लिखनी भी है ना, तो आपने इस तरह आपने हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लिखना। देखिए नेगेटिव चीज़ें कई तरह की हो सकती हैं। नेगेटिव चीज़ ये भी हो सकती है जी आपकी एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन नहीं आई, आपकी सेकंड पोजीशन आई है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है जी। आपने जो फुटबॉल का आपका मैच था उसमें जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें आपने विन नहीं किया, आप सेकंड नंबर में थे, ये भी आपकी नेगेटिव चीज़ है। आपने ज़रूर लिखना है कि आपने बिल्कुल 8वें नंबर पे थे या 10वें नंबर पे थे। तो चीज़ों को आपने बड़ा सोच समझ के चलना है। कंपटीशन बहुत टाइट है, कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए कहता है वर्स्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हेन। यहाँ पे इंसान परेशान हो जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, यार मैं ऐसा कौन सा वाक़या लिख दूँ, मतलब मैं कुछ नेगेटिव भी नहीं लिख सकता कि उसकी ज़िंदगी का इतना बुरा मतलब कि कौन सा मतलब कि हिस्सा था जब, ठीक है। तो इसमें आप ये मतलब कि अपना शो कर सकते हैं जी कि वर्स्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हेन, मतलब कि आसिम ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, जब मेहनत नहीं करता था। मेरे से अपना एक्सपीरियंस है, मैं जब इंटर में था, ठीक है, तो मुझे फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ था, मैं बहुत फुटबॉल खेलता, मैं बहुत खेलता था, मैं अपने कॉलेज टीम तरफ भी खेलता था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का वर्स्ट पार्ट था, क्यों? क्योंकि मेरे इंटर में नंबर थोड़े आ गए। जब मैं इसलिए में गया तो उन्होंने कहा, पूछा जी तैयब आपके नंबर थोड़े क्यों है? मैंने कहा सर मैंने फ़ुटबॉल बहुत खेला है, ठीक है। तो मैंने अपनी उस चीज़ को, उस कमी को मैंने पूरा करने के लिए, उसको कवर करने के लिए मैंने अपना एक पॉजिटिव पॉइंट बता दिया जी। मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, मैं स्पोर्ट्समैन था। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसके अंदर मतलब कि लीडरशिप भी होती है। स्पोर्ट्समैनशिप बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। इवन कि जब आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, पाकिस्तान नेवल अकेडमी जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत चीज़ें मतलब कि आपके लिए बेनिफिट में होंगी अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इट इज़ द ट्रूथ दैट। अच्छा जी, क्या ट्रूथ है जी, सच्चाई क्या है, इसको कंप्लीट करें जी। इट इज़ द ट्रूथ दैट द कश्मीर विल फ्री सून, ठीक है, जुमले को लेके पॉजिटिव। अच्छा, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसे बनाने के लिए। मेरा मानना ये है कि मैं लिखता हूँ कि टू मेक अ लॉट ऑफ मनी ही स्टार्टेड बिजनेस, ही स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, उसने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मेरा जो नानके साइड है ना, मेरी जो अम्मी के मतलब कि फैमिली वाले हैं, उनका सब बिज़नेसमैन है माशाल्लाह, बहुत पैसा है। तो मैं अक्सर उनमें बैठता हूँ
अच्छा, ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं रिलेट कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों ने रिलेट करनी है, ठीक है। आपने जो जुमला लिखना है वो चीज़ आपसे पूछी जानी है, वो चीज़ आपसे लाजमी पूछी जाएगी। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, अगर आपके अंदर कोई खूबी नहीं भी है, कोई क्वालिटी नहीं भी आपने है, आपने उस झूठ को अज्यूम कर लेना है और अपने आप को पक्का कर लेना है कि आपने चीज़ लिखनी है। ये सिलेक्शन का आपका यही रास्ता है। दूसरी चीज़, अच्छा एक और जुमला कहता है आगे, ही इज़ अफ्रेड, ही इज़ अफ्रेड। अब इसका मतलब यहाँ भी काफ़ी मतलब के लोग मतलब के सोचेंगे, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव सेंस आ रहा है जुमले की, ही इज़ अफ्रेड, वो क्यों डरा हुआ है, ठीक है, क्यों, क्या मसला उसको, यहाँ मतलब कि काफ़ी लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ही इज़ अफ्रेड ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर वायरस। मैंने रिलेट कर दिया इमरान खान के साथ जुमला ये, ही इज़ अफ्रेड ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर वायरस। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो मतलब कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से परेशान है। अच्छा नेक्स्ट है, शी कैन डू एनीथिंग, वो सब कुछ कर सकती है, इफ़ शी विश, अगर वो ख्वाहिश करे। ही इंजॉयज़, ठीक है, ही इंजॉय टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, अगर वो अपने दोस्तों के साथ मतलब कि अच्छा टाइम, अगर दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है तो काफ़ी इंजॉय कर सकता है। तो वाइसिस में एक मतलब कि सोशल रिलेशन की मतलब कि एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो असेस होती है, चेक किया जाता है बंदा सोशल भी है या नहीं है, बंदा लोगों से मिलता भी नहीं मिलता। क्योंकि जब फ़ौज में जब आपने लीड करना होता है तो अब ज़रूरी नहीं, वहाँ मतलब काफ़ी हम में से ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल तनहा रहना पसंद करते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या ये बंदा तनहा रहने का मतलब मरीज़ तो नहीं है, तन्हाई पसंद तो नहीं है, क्या लोगों से घुलता मिलता भी है या नहीं है। क्योंकि फ़ौज में तो आपने और जो आपके जूनियर्स भी होंगे आपने उनसे भी प्लान शेयर करना है, आपने उनसे भी पूछना जी आपकी क्या राय है, ओपिनियन क्या है। वहाँ तो ज़िंदगी मौत का काम चल रहा होता है जब आपको उन्होंने आगे भेजना है, किसी मिशन पर भेजना है, ठीक है। तो अगर मतलब कि आप तन्हाई पसंद है या अगर आप किसी से बातचीत नहीं करते, आप सोशल पर्सन नहीं है, तो आपको फ़ौज एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इससे मैं एक और बात मुझे याद आ गई कि जब आपने बताना ना मैं सोशल पर्सन हूँ, तो सर आपने ISSB की मतलब क्या है, जब आपने फ़र्स्ट डे बायोडाटा फॉर्म लिखना है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। उसमें आपने ये लाजमी लिखना है कि मैं स्कूल में एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। मैंने लिखा था जी मुझे सिंगिंग करता था, मैंने कभी सिंगिंग नहीं की मैंने आज तक की, लेकिन मैंने लिखा है मैंने, क्यों, जो सिंगर होता है उसने स्टेज पे आना है, उसने ऑडियंस को फेस करना है, ठीक है, उसके यार दोस्त भी होने हैं, सारा कुछ होना है। तो ये झूठ आपने भी लिखना है कि जी मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में था, कुछ भी ना आपको मिले ना, कुछ भी हमने लिखने के लिए आपने लिख देना कि मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में मैं था, ठीक है। अच्छा अगला जुमला देखें, कहता माई मेन वरी, मेरी मतलब कि जो सबसे बड़ी परेशानी क्या है। अब यहाँ सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है, आप सोचें, आप लोग बनाए मतलब कि ना अपने माइंड में बनाएं कि क्या हो सकता है। अच्छा अब ये जुमला मतलब कि मैं अगर बनाऊँ तो माई मेन वरी विल बिकम माई ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कहता है कि ही हैज़ द हैबिट ऑफ ऑफर प्रेयर्स रेगुलरली, ठीक है। ही टॉलरेट्स दी, इसका बना ही टॉलरेट्स दी, वो क्या मतलब क्या चीज़ बर्दाश्त करता है, ही टॉलरेट्स दी बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स इन फील्ड, यानी कि इस फिक्रे में हो सकता है कि आप अपनी मतलब कि किसी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो कि फील्ड में, या आप किसी एक मतलब कि फ़ौजी की बात कर रहे हो कि वो दूसरों की बैड हैबिट्स ही बर्दाश्त करता है, ठीक है। तो ये जुमले थोड़े ना, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये थोड़े से ये पॉजिटिव मतलब के जुमले हैं। नेक्स्ट जो है इसका है, टुडे इज़ यूथ इज़ एनर्जेटिक, ये भी पॉजिटिव सेंस में जुमला हो सकता है। तो बाकी मतलब आप भी बनाएं, कमेंट में मतलब कि चेक करें, कमेंट में चेक कराएं, मैं देखूंगा, इस पर हम बहस भी करेंगे। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद मतलब कि आप मुझे सेंड करें सेंटेंसेस, तो मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको देखूंगा, जहाँ तक मुझे लगता होगा कोई गलत है ठीक है मैं भी बयान करूँगा। बाकी जो मेरे सेंटेंसेस बना रहे हैं आप इस पर भी तनकीद कर सकते हैं, आप इस पर भी बहस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह रिप्लाई भी मैं लाजमी करूँगा। अच्छा जी अगला सेंटेंस है कि लुक्स कूल बट
looks cool but be decent. He ran to ending point of the races. रेस क्या लें? अच्छा, he was pleased because वो खुश था क्योंकि he is recommended in ISSB. ठीक है. अगला, he was right and saying truth about कश्मीर. अच्छा, ये सेंटेंस है ना, ये इसका मुझे भी समझ मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा था. इंसानी दिमाग है, कुछ चीज़ें माइंड में रह जाती हैं, कुछ चीज़ें माइंड में नहीं रहती. ही वॉज राइट, ठीक है, तो मैंने इसका बना दिया बिल्कुल सिंपल सा जी. ही वॉज राइट एंड सेइंग ट्रूथ अबाउट कश्मीर. तो इसका मतलब ये है जी कि मैं किसी स्पीच वगैरह में कहीं बोला हूँ, ठीक है, यानी कि मैं हर फिक्रे को ना एक सिलेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, सिलेक्टर की नज़र से देख रहा हूँ कि सिलेक्टर क्या सोचेगा. कि इसने अगर लिखा है कि ही वॉज मतलब कि ही वॉज़ राइट एंड सेइंग ट्रूथ अबाउट कश्मीर, तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि इसने मैंने अपने सेंटेंस में 2 दफ़ा मैंने कश्मीर का बात करती हूँ कि आजकल कश्मीर एक हॉट इशू चल रहा है. अच्छा, नेक्स्ट है कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग. व्हेन ही वॉज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था, ही वॉज गुड इन फुटबॉल, वो फुटबॉल में बहुत बेहतरीन था, वो गुड था, ठीक है. बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ ही डिड नॉट स्टॉप हिज वर्क. आई लव माई कंट्री, ही लाइक्स मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. मैंने कोशिश ये की है कि हर फ़िक्रे के अंदर मैं कम से कम कोई ऐसा मेरा फ़िक्रा लाजमी हो जिसमें मेरी कोई एक आधी क्वालिटी नज़र आ रही हो. और दूसरी एक और चीज़ कि जब भी आपने फ़िक्रे बनाने हैं, आपने कोशिश करनी है कि सारे के सारे फ़िक्रे जो हैं वो पॉजिटिव ना हो. अगले को ये शक ना हो कि बंदा पहले से ट्रेंड होके आया, किसी अकेडमी से पढ़ के आया. कोई एक आधा फ़िक्रा मतलब सिंपल भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बनाया कि आई लव माई कंट्री, ठीक है, या फिर मतलब के ऊपर मैंने एक जुमला बनाया कि ही वाज राइट एंड स्पीक एंड सेइंग ट्रूथ अबाउट कश्मीर, ठीक है. सिंपल जुमले थे, यानी कि उसमें कोई इतनी सेंस भी नहीं थी कोई, मतलब कि बाज़ फ़िक्रों में मेरी इंग्लिश भी काफ़ी ख़राब थी और बाज़ में ठीक भी थी. इससे पता चलता है कि बंदा वाकई कॉमन सेंस वाला है, एक नॉर्मल बंदा है, कोई बहुत बड़ा जीनियस भी नहीं है, ठीक है. उन्होंने यही फ़िक्रे पढ़ के आपसे इंटरव्यू लेना है, उन्होंने यही फ़िक्रे पढ़ के असेस करनी है आपकी पर्सनैलिटी, यही फ़िक्रे पढ़ के आपको जज करना है कि आप घर में कैसे हैं, आप यूनिवर्सिटी में कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, आपके अंदर 14 क्वालिटीज़ हैं ये नहीं है. आपके फ़िक्रे जैसे होंगे, उन्होंने आप फ़िक्रों ने आपको डिफ़ाइन करना है. फ़िक्रों नहीं मतलब कि आपको बताना है, सेंटेंसेस नहीं बताना है कि जी कि आप किस कैटेगरी के बंदे हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. इन सेंटेंसेस को कोशिश करें आप, मतलब कि मज़ीद पढ़ें. मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम के तमाम डालूँगा, इनकी प्रैक्टिस करें. कमेंट्स में मुझे बताएं, इन्हें हल करके बताएं, ठीक है. व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इनमें आप मुझे पिक्चर बना के सेंड करें. मैं जहाँ तक मैं मतलब कि हो सके मैं बताऊँगा कि आपके फ़िक्र ठीक है नहीं ठीक है. हम मिल बैठ के चेक करके एक दूसरे को दिखू के इंशाल्लाह हम बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट से मुझे बताएं. चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें, और उन दोस्तों को ये वीडियोस ये चैनल शेयर करें जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा. इंशाल्लाह ताला. अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.